तो दोस्तों, बुध राहु युति के बारे में आपने सुना होगा और 100 मिट्टी की गोलियों के उपाय के बारे में भी सुना होगा। क्या अकेले बुध राहु के इकट्ठे होने पर यह उपाय किया जाता है या फिर कोई और कंडीशंस भी हैं इस उपाय को करने की? क्यों बुध राहु को इतना खराब बताया गया है कि जीवन में हर तरह की परेशानियां ले आता है और जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है? आज मैं आपको बुध राहु के कुछ कारगर उपाय बताने वाला हूं, जो कि बुध और राहु दोनों से संबंधित है, और इनके लक्षण और परेशानियां भी आपको बताने वाला हूं कि ये जीवन में किस तरह की परेशानियां देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो लोग भी मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो लोग भी मुझसे किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होता है। व्हाट्सएप नंबर पर ही वो कांटेक्ट करें, कॉल ना करें। और मेरा किसी भी प्रकार से कोई भी कहीं पर भी ऑफिस नहीं है, तो लोग गलत झांसे में ना आए, किसी के कहने में बहकावे में ना आए। मेरा एक ही नंबर है 90 417 29 437। सिर्फ और सिर्फ मुझे आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें, और यही नंबर हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। किसी और नंबर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत ही जालसाज है। ये ऑनलाइन फ्रॉड आमतौर पर होते रहते हैं। तो बुध राहु की बात करें, बुध और राहु एक ऐसी शक्तियां हैं जो जीवन में इंसान को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर भी लेकर जाती हैं, और कई बार परेशानियां अगर देती हैं तो इंसान उन परेशानियों से निकल नहीं पाता है। बुध और राहु का कहीं गलत भाव में पहुंच जाना, अगर ये कंडीशन आपकी कुंडली में है तो जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति कई बार खुद के लिए तो परेशानी यानी कि मनहूस भी कहा जाता है, खुद के लिए तो मनहूस होते ही होते हैं, और साथ ही साथ परिवार वालों के लिए भी मुश्किलें क्रिएट करते रहते हैं। आपने देखा होगा, लोग कई बार किसी के लिए कुछ बोल देते हैं तो वो सच हो जाता है। अगर किसी के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर लिए गए, किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया गया, तो वो सच हो जाता है, उसे देर नहीं लगती है। अब बाद में पता लगता है कि काश मैं ऐसा ना बोलता तो ऐसा ना होता। बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो घर वालों के लिए बोली जाएं, चाहे बाहर वालों के लिए बोली जाएं, इंसान के लिए होता है। इंसान कहीं पर भी जाता है, कोई शुभ काम में जाता है, किसी की शादी ब्याह फंक्शन में गया तो वहाँ पर काम बिगाड़ देता है। कहीं किसी के कहीं शुभ माहौरों पे गया है तो वहाँ पर भी उसके पहुँचने पर, उपस्थिति होने पर कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। परिवार में, बाहर, हर जगह कहीं काम काज करता है तो उसकी जॉब नहीं टिक पाती है, काम काज आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसके लिए जो प्रकृति है कुछ भी उसके लिए पॉजिटिव नहीं करती है। हर समय वो किसी न किसी मुसीबतों, जंजाल और बेमतलब की परेशानियों में घिरा रहता है। अब ये परेशानियां इंसान के व्यक्तिगत जीवन की हो सकती हैं, बाहर की हो सकती हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी, जानने वाले या रिश्तेदार वालों की तरफ से हो सकती हैं। ज़मीनी विवाद, पड़ोसियों से झगड़ा, किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी मुकदमे के झंझट, ये सब होते हैं। और ये जो युति है या फिर इनका जो संबंध है, लाल किताब में एक लाइन कही गई है, इसको आगे मैं एक्सप्लोर भी करूँगा, जिसमें कहा गया है जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना या वीराना। यानी कि जेल खाना, ऐसे व्यक्ति कई बार हवालात के चक्कर भी खाते हैं, बेमतलब के झंझट पड़ जाते हैं, या फिर विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं, पर वहाँ पर भी वो सेटल नहीं हो पाते हैं, सिर्फ जाते हैं और वहाँ पर उनके जीवन की मुसीबतें ख़त्म नहीं होती हैं। जेल खाना ये हो गया। पागल खाना यानी कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियां हों, या फिर परिस्थितियां ऐसी हों कि इंसान को पागल होने पर मजबूर कर दें। इतने मानसिक तनाव में व्यक्ति रहता है, इतनी ज़्यादा उलझनों में रहता है। दवा खाना यानी कि शरीर को कुछ ना कुछ रोग लगे रहें, या दवा खाने के चक्कर, जो हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर हैं, आमतौर पर इसके जीवन में जुड़े रहें। अब वो दवा खाने के चक्कर हो सकता है इसके खुद के शरीर के कष्ट इतने हो कि जो भी जमा पूंजी है सब की सब दवा खाने में जा रही है, या फिर परिवार में कोई इसका अपना जन इतना बीमार है, इतना तकलीफ दे है कि जो इसने कमाया वो सब हॉस्पिटल के खर्चों में भर रहा है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब लाल किताब के उसूल के अनुसार ये कहा गया है, जब भी बुध और राहु गलत भाव में पहुँचे। अब ये गलत भाव कौन कौन से हैं? मान लीजिए बुध आपकी कुंडली या वर्चुअल में 3, 8, 9 या 12 इन भाव में आ जाता है, और साथ ही साथ राहु 1, 5, 7, 8 या 11 में आ जाता है। तब इस केस में ये दोनों के दोनों
जीवन में परेशानी देने वाले हो जाते हैं। अब ऐसे समय में या तो ये वर्षफल की कंडीशन हो जाती है जिसे हम एनुअल हॉरोस्कोप बोलते हैं, या फिर कुंडली में ऐसे इस उल्टे सीधे भाव में बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे भाव में बैठे हुए हैं ऐसे केस में बुध और राहु के परिस्थिति के अनुसार उपाय होते हैं। कुछ ये उपाय बदल जाते हैं कुंडली दर कुंडली, बाकी आपको कुछ सिंपल और जनरल रेमेडीज़ भी आगे बताऊंगा। अब दूसरी कंडीशन आती है जब ये दोनों के दोनों ही एक साथ बैठ जाएं। अब कुंडली में युति यानी कि एक ग्रह, दो ग्रह, त्रिग्रह, चतुर्थ ग्रह, इस तरह से युतियाँ होती हैं। तो अब इन युतियों के अनुसार इनके रिजल्ट बदल जाएंगे, क्योंकि अब ये दोनों के दोनों ही ऐसे बैठ गए हैं कुंडली में कि अब जीवन में घमासान तो मचना तय है। अब क्या होगा जब ये दोनों के दोनों कहीं गलत भाव में पहुंच गए, तब ऐसे केस में कहा जाता है, अगर युति बनाए हुए हैं, अगर युति नहीं भी है तब भी इसका उपाय मैं बताऊंगा। ये एक गोली का उपाय बोला जाता है। जैसा कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये मिट्टी से बनी हुई गोली है, यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है जो तालाब वगैरह में निकलती है, जिनसे बर्तन वगैरह भी बनते हैं मिट्टी के, ऐसी मिट्टी होती है। ऐसी मिट्टी को लेकर इसकी 100 गोलियां, 100 गोली बनाकर इनको रोज धर्म स्थान में पहुंचाना होता है। अब ये धर्म स्थान में क्यों पहुंचाया जाता है? शुक्र और बुध दोनों को एक साथ किया जाता है। दोनों को एक साथ करके, यानी कि गोलाई जो है वो बुध है और जो मिट्टी है वो शुक्र है। दोनों को एक साथ, यानी कि जो बुध मार खा रहा है उसे शुक्र की मदद देकर दोनों को शुभ स्थान यानी कि धर्म स्थान में पहुंचाया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि ये युति नहीं है पर फिर भी ये आपस में संबंध बना रहे हैं। संबंध कैसे बनता है? कुछ दृष्टि संबंध होता है। ये वाइस वर्सा कंडीशन होगी, आप समझ लीजिए। मान लीजिए बुध 12वें घर में है, राहु दूसरे घर में है, तब भी ये कंडीशन होगी। या फिर इनको उलट कर दीजिए, अब राहु 12वें है और बुध दूसरे है, तब भी ये गोली वाला उपाय होगा। मान लीजिए राहु 12वें में है, बुध 6ठे में है, तब भी ये उपाय होगा। या फिर इन्हें उलट कर लीजिए, इन्हें उलट कर लिया यानी कि अपनी जगह बदल चुके, पर ये 12वें और 12वें का संबंध चाहे बुध से चाहे राहु से आपस में बनता है, चाहे 8वें से 12वें का बनता हो, चाहे 6ठे से 12वें का बनता हो, दूसरे से 12वें का बनता हो। तो ऐसे केस में ये गोली वाला उपाय लाजमी बन जाता है कि आप करें। अब ये कंडीशन हो सकता है कि आपकी वर्ष फल, जिसे कि हर वर्ष आपके जन्मदिन के आसपास बनती है, ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो ये उपाय कर लें। अब ये उपाय करने का तरीका भी समझ लें। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। सिंपल आपको गोलियां बना लेनी है। अगर गोलियां नहीं बनती हैं तो आपके यहाँ जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके पास मिल जाएंगी। 100 गोलियां करीब ले आइए, थोड़ी एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अगर आप संभाल के रख सकते हो तो। 100 गोलियां लगभग चाहिए उपाय के लिए, उनको अलग रखिए, बाकी एक्स्ट्रा अलग रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाई चांस कोई टूट गई तो आप वहाँ से एक्स्ट्रा गोली में से यूज़ कर सकते हो। एक गोली रोज़ सुबह दोपहर के जो समय है, सुबह से लेकर दोपहर का समय, इस समय के बीच आप अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जाओ, शिवालय होगा, वहाँ पर शिवलिंग के पास इन एक गोली रोज़ एक गोली बिना किसी गैप के आपने ये गोली पहुँचानी है। अगर कुंडली क्या है ये कंडीशन तो आप कर लीजिए। कई बार वर्षफल में ये कंडीशन आती है, पर पहले ही कर लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। रोज़ एक गोली मंदिर में पहुंचाते रहिए। मंदिर बदल सकते हैं, पर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार का गैप ना हो। गैप हो गया यानी कि किसी दिन उपाय छूट गया तो दोबारा से आपको ये उपाय करना पड़ेगा शुरू से। अगर मान लीजिए गैप होता है, महिला हैं, किसी प्रकार का गैप होता है, तो उस केस में होता है 1 चम्मच चावल ले लीजिए, उनको कच्चे दूध से धो लीजिए और घर में कहीं पर किसी बर्तन में डालकर रख लीजिए। यानी कि वो आपका एक तरह से गैप मेंटेन करने का उपाय हो गया। चंद्र की मदद ली जाती है। जब आप फ्रेश हो जाओ या आप उपाय करने के काबिल हो जाओ तो उस समय उन चावलों को बाहर किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिए या पक्षियों को डाल दीजिए और आपका उपाय वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से छूटा था। ये तरीका है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए मैं प्रेफर करूँगा। बाकी पुरुष लोग, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो घूमते फिरते किसी भी तरीके से इस उपाय को कर सकते हैं। हमेशा ऑप्शन को मत तलाशिए, ये तलाशिए कि आपका उपाय बिना किसी गैप के हो जाए। जिनके साथ कंडीशंस एप्लीकेबल हैं महिलाओं के साथ, वो ये दूध वाला उपाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
पुरुष इस उपाय को ना करें। दूसरा इसमें उपाय आता है नाक छेदन का। मान लीजिए नाक छेदन है जो कि सेंटर से होता है, जैसे घोड़े की नाक होती है, नाक में चांदी की तार डाली जाती है, छोटी सी कि दिखाई भी नहीं देती है, वो चांदी की तार डालिए और साथ ही साथ पक्षियों को कुछ ना कुछ डालते रहिए। पक्षियों को डालने के लिए आपको जो दाना डालोगे, चाहे सतनाजा डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, उसमें थोड़ी सी चीनी जरूर डाल लीजिए। और अगर मान लीजिए राहु, जैसे कि कई बार क्या होता है कि राहु गलत भाव में है, बुध भी गलत भाव में, अगर राहु 11वें भाव में है, तब इस केस में आपको एक तो 2 नारियल लीजिए, सूखे वाले जो नॉर्मल नारियल होते हैं, नारियल लीजिए और 11 लेड के कॉइन, सिक्का धातु जिसे बोलते हैं, ये लेकर जल प्रवाह करते रहिए। शरीर पर आपके सोना या पीले रंग का धागा या पीतल की कोई वस्तु जरूर रहनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो केसर का तिलक जरूर लगाते रहिए, उस वर्ष तो जरूर लगाइए। और अगर कुंडली में ही ऐसे बैठा हुआ है राहु 11वें भाव में, तो परमानेंट इस चीज़ को अप्लाई कर लीजिए कि आपको केसर का तिलक लगाते रहना है। बाकी कुंडली के अनुसार कौन कौन से उपाय होते हैं, कैसे कैसे, मान लीजिए बुध 12वें में है तो आप खाली मटका जल प्रवाह करते रहिए। स्टील का छल्ला छोटी उंगली में ज़रूर पहन के रखिए, और ये स्टेनलेस स्टील का छल्ला बुध के काफ़ी दोष दूर कर देता है। गले में आपके पीला धागा या फिर तांबे का छेद वाला पैसा ज़रूर होना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप मेरी वीडियोस देखकर कर सकते हो कि मान लीजिए बुध कहीं गलत भाव में है, राहु भी गलत भाव में, तो उस तरह की सारी वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं, वो देखकर आप उपाय उनके जो बताए गए हैं जनरल उपाय वो करते रहिए। बाकी स्पेसिफिकली कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और एनालाइज करना है, तो उसके लिए तो कुंडली ही एनालाइज करवाना सही रहता है। बाकी आप लोगों को इतना तो जागरूक कर ही दिया है कि हर एक ग्रह कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे प्रॉब्लम है, इनको देखकर आप वीडियोस मेरी देखकर उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल ईजीली हैं। बाकी आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही आप लोगों के साथ जानकारियाँ शेयर होती रहेंगी। बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले आप अपना ज़रूर से ज़रूर प्यार दर्शाने के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ, जो भी आप अपने इष्ट देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लिखकर नमस्कार लिख दीजिए। बस इतना ही बहुत है मेरे लिए, प्यार आप लोगों का समझ लीजिए मिल गया। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।